हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मुस्लिम लड़की नाजिया खान को इलेक्शन 2024 और मोदी पर सुन के विपक्ष और मौलानाओं के पेट में दर्द हो जाएगा। सब सब जो समझदार हैं, जिनको पता है अपने देश के लिए क्या कौन कैंडिडेट बेस्ट है एज पीएम, वो तो ठीक बातें बोलेंगे। और उनकी बातें सुन के जो ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं और जो जैसे कह रहे हैं मौलाना, उनके पेट में दर्द तो होएगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं अल्लाह की बंदी हूँ। कैसा है ये इस्लाम? हर वक्त ठरकबाजी सिखाते रहता है। मदरसे में अलग टैक्स करवा रहे हो, मदरसे में 72 वर्जिन हूर का नशा दिलवा रहे हो, 4 शादियां और लौंडियां और बांडियां सिखा रहे हो। और ये उतंगा पैजामा वाले और लंबा कुर्ता वाले और जालीदार टोपी वाले को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। औरंगजेब को महान बना दो, शाहजहां को आशिक बता दो और ये सारी चीजें छोड़ करके अगर वाकई में एजुकेशन पर फोकस करवाया होता तो आज हमारे भारत के अंदर मुसलमान लड़के 72 वर्जिन हूर के दीवाने बन के नहीं घूर रहे होते, IAS IPS होते। मैं मुसलमान हूँ, मेरी नजर में जितना अफजल मुकाम अल्लाह तबारक ताला का है एग्जैक्टली उतना ही अफजल मुकाम भगवान राम का है। इस बार मुसलमान बेटियों ने ठान लिया है, आएगा तो मोदी आएगा। आज की हमारी मुख्य वक्ता नाजिया इलाही खान है। मैम, सबसे पहला सवाल जो आज का प्रमुख मुद्दा है और जो इस चुनाव में भी बनाया जाएगा, क्या मुसलमान मोदी सरकार में सुरक्षित है? क्योंकि इसी पीरियड में हमने देखा है कि 3 तलाक के ऊपर जो है एक्शन लिया गया, इसी पीरियड में यूसीसी की बात चालू की गई है और इन सभी मुद्दों को मुसलमानों से जोड़कर ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मुसलमान खतरे में है। आपने भारत में मस्जिदों में बम फुटते देखा है, मज़ारों में बम फुटते देखा है, तमाम बाड़ों में बम फुटते देखा है, शाही ईदगाह में बम फुटते देखा है? पाकिस्तान में फूटता है, पाकिस्तान में फूटता है। अगर 72 फिरका मुसलमानों का सेफ और सिक्योर है तो वो भारत में है और उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? आप लोग सनातनी। 82.7% सनातनी अगर भारत में ना होते तो 72 फिरका एक दूसरे को काट करके खत्म कर देता जैसे पाकिस्तान में कर रहा है। देखिए, भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा सेफ है। 7 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं। आर्मी के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है तो लैंड माफिया वक्फ बोर्ड के पास है। ठीक है, 200 करोड़ से ज्यादा एनुअल उनका इनकम हो रहा है भाई। अब आप मुझे बताएं कि मुसलमान में ऐसा कौन व्यक्ति है, आगे 1947 से बताएं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो बड़े पद पर बैठने के बाद मुसलमानों को सिविलाइज करने का, मुसलमानों को एडुकेट करने का सोचा। हमने 5 जिहादी एडुकेशन मिनिस्टर देखा था 1947 से 1977 तक। अगर 25 साल 5 एजुकेशन मिनिस्टर मतलब 25 साल में मुसलमान को पढ़ने के लिए अगर उन्होंने कुछ किया होता, वाकई में वो बाबर क़ासिम बना दो, औरंगजेब को महान बना दो, शाहजहां को आशिक बता दो और ये सारी चीजें छोड़ करके अगर वाकई में एजुकेशन पर फोकस करवाया होता तो आज हमारे भारत के अंदर मुसलमान लड़के 72 वर्जिन हूर के दीवाने बन के नहीं घूर रहे होते, IAS IPS होते। अभी हालिया में मैंने देखा असदुद्दीन अवैसी कहते महाराष्ट्र मंच पे खड़े हो करके खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह पढ़ रहा है कि अरे महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान IPS नहीं है। अरे होगा कहाँ से? मदरसे में अलग टैक्स करवा रहे हो, मदरसे में 72 वर्जिन हूर का नशा दिलवा रहे हो, 4 शादियां और लौंडियां और बांडियां सिखा रहे हो, बचपन से जालीदार टोपी उटंगा पैजामा पहना करके एक ही बात सिखा रहे हो। तो ये पढ़ेंगे कब? ये तो 72 वर्जिन हूर के नशे से निकल ही नहीं रहे हैं तो पढ़ाई कब करेंगे? अब ऐसी देखिए, एक ऐसा व्यक्ति है सड़क छाप टाइप का जो 48 डिग्री के गर्मी में भी शेरवानी पहन करके भारत के लोगों को कन्विंस करवाता फिरता है, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो। ये है अवैसी।
ये है अवेसी, इसके अलावा अवेसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन और भी तो बड़े बड़े नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में बाहर आएंगे, मसलन आजम खान साहब, मसलन बदरुद्दीन अजमल साहब, आपके बंगाल जहाँ से आप आते हैं। ये वॉइस जिसको कितनी बार देखा वो पीछे खड़ा है, जो काफी बोलता है कि अब देश के मुसलमानों को एक साथ एकजुट होना होगा, वरना इस देश में जो मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसे नरेंद्र मोदी 370 सीट जीतते ही खत्म कर देगा। मोदी 370 सीटें कांग्रेस बोलती है ना इतना कुछ है, कांग्रेस आई इंडिया की बात कर रहे हैं, मैं 411 की बात कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, मैं 500 की बात कर रही हूँ। दुहाई पहले चलती थी कांग्रेस के जमाने में, ठीक है, ये तो शरिया मानते हैं, तभी तो शरिया अभी हालिया में गजवाए हिंद का फतवा जारी किया था ना, तो ये तो संविधान मानते नहीं है, ये तो शरिया मानते हैं। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए यूसीसी आर्टिकल 44 जब संविधान बना तब से है, ठीक है, और ये जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी नाक रगड़ लें और सबको कहें कि सब जुड़ जाओ, 72 फिरका सब मेरे पास आ जाओ और हम लोग मोदी जी को समझा देंगे, बुझा देंगे, भारत में मुसलमान बेटियां जिनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वो भी मोदी जी को सपोर्ट करेंगी और उन्हीं को वोट देंगे। इस बार मुसलमान बेटियों ने ठान लिया है, आएगा अच्छी बात हो गई, रख लिया। 46 का जिक्र होता है तो साथ में 25 और 26 का भी जिक्र कर देते हैं। कहते हैं कि हमारे को संविधान ने जो ताकतें दी हैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कानून के जानकार हैं, आप इस बात पे अपनी क्या राय है? नहीं, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे, बड़े जबरदस्त सवाल आप करते हैं। आर्टिकल 14, 19, 18, 21, 29, 22 ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? इनके लिए नहीं है क्या? वही तो, इनके लिए भी सबके तो है लिए होगा। तो जब गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा होता है तो अपमान राम की एक ही सजा सर धड़ से जुदा भी हो सकता है। देखिए मेरी नजर में, मैं मुसलमान हूँ, मेरी नजर में जितना अफजल मुकाम अल्लाह तबारक ताला का है, एग्जैक्टली उतना ही अफजल मुकाम भगवान राम का है। यही सोच होनी चाहिए। मैं जितनी इज्जत से और एहतराम से जानमाज बिछा करके सजदा करके अपने अल्लाह तबारक ताला को याद करती हूँ, उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं भगवान राम की मंदिर में अपना माथा भी टेकती हूँ। और यही सोच अब मुसलमान बेटियों की हो रही है। यूसीसी के द्वारा हमें अपनी इज्जत वापस मिलेगी। बहुत अजीब और गरीब इस्लाम है, 4 बीवी बेड पर रख लो लेकिन अडॉप्टेशन मत करो भैया, बच्चा गोद मत लो। कैसा है ये इस्लाम? हर वक्त ठरकबाजी सिखाते रहता है, हर वक्त। भाई नहीं है, अभी अब संविधान से ये देश चलेगा। भारत को अगर चलना है तो संविधान से चलेगा, और जिस हाथ में पत्थर है सारे हाथ में हथकड़ी होगा। और ये उतंगा पैजामा वाले और लंबा कुर्ता वाले और जालीदार टोपी वाले को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी, जैसे यासीन मलिक कभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके, मनमोहन के साथ बैठ करके नाश्ता चाय पानी करता था, और अब घसीट करके कमर में रस्सी बांध करके उसको कोर्ट में हाजिर किया जाता है। उसी तरीके से जी फिर तो लड़की काफिर बन जाएगी। इसी चीज को मैं ऐड करूंगा। इस चीज अभी हैदराबाद की कुछ मुस्लिम औरतें थी, शक्ल तो उनकी नहीं दिखी क्योंकि बुर्का पहना हुआ था उन्होंने। उनसे जब हमारे मित्रों ने प्रश्न किया इसी चीज के ऊपर, 3 तलाक के ऊपर, या अभी जो यूसीसी के तहत तलाक के बाकी सिस्टमों को निरस्त करने की और निकाह के बाकी सिस्टमों को निरस्त करने की बात की जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो पाक किताब है उसमें शौहर को अल्लाह ताला ने ये सारे के सारे, मैं बोलने वाली थी, मैंने भी ऐसी कई जगह पे देखा है, वो कहते हैं यूसीसी नहीं चाहिए हमें। परमिशन दे रखा है तो मोदी कौन होता है बदलने वाला? मैंने सुना था ये सब ऐसे कई हैं सोच वाले। वाले। देश का प्रधानमंत्री है और संविधानिक हक है उनके पास बदलने का। अभी हम लोग जब सिपी में घूमते हैं ना, तो कहीं पर चटपटी होता है, कहीं पर झालमुड़ी होता है, वैरायटीज चीजें होती हैं ना, और वैसे ही हमारे इस्लाम में वैरायटीज ऑफ निकाह है। निकाह मसियार है, निकाह मुत्ता है, जवाजुल मुत्ता है, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसको खत्म करना बहुत जरूरी था। अच्छा, ये चीज भी नोटिस में आनी चाहिए। नहीं, देखिए बहुत सारी जिहादन है, सिर्फ जिहादी होता है, जिहादन नहीं होती है क्या बात कर रहे हैं? स्लीपर सेल आईएसआई के पास स्लीपर सेल सिर्फ मर्द है क्या? अजमल कसब है क्या? हनी ट्रैप नहीं होता है क्या? देखिए लड़का सही बोला पीछे से, यहाँ से। तो जिहादी और जिहादन दोनों होते हैं, और एक जिहादन तो इतनी फेमस है, मुस्कान भगोड़ी भाग गई। दूसरी जिहादन नासिर खान बलात्कारी की बीवी। भाई
पश्चिम बंगाल में जाकर के देखिए, पूरा बंगलिस्तान बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल को बंगलिस्तान बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में 4 लोगों का टिकट कट चुका है। राहुल बाबा और सोनिया जी, फिरंगी की खटपटौरत, ये लोग दोनों इटली जाएंगे। पीसी और भाईपो, ये दोनों बांग्लादेश आए, ये दोनों बांग्लादेश जाए। मोदी नहीं जाने देगा। हाँ जी आप बोलिए। तो ये 4 लोग खत्म होने वाले हैं, अपने अपने घर वापस जाएंगे। अच्छी बोल रही थी। और खासकर देखो, यही बात अगर कोई दूसरे रिलीजन का बोलेगा तो बड़ा तकलीफ होगी। देखिए, मैं तो बिलीव नहीं करता किसी रिलीजन को पर बुरा बोलने में, बिलीव नहीं रखता। और मैं तो ये कहूँगा कि हर रिलीजन में जो ओरिजिनल रिलीजन था दैट इज़ वेरी नाइस, मगर उसके बाद जो स्क्रिप्चर्स आए हैं उन्होंने अपना, वही तो कह रहे हो, जाली टोपी वाले और जो कह रहे थे ना बड़े कुर्ते, उनको अपना दुकानें चलानी है, तो वो मदरसों में खूब बैठकर जो है बच्चों को गलत एजुकेशन के नाम पे कुछ और ही सिखा रहे हैं। तभी वो कह रहे हैं ना कि जब वो एसी गया, वो पूछ रहा है, देख रहा है कि भैया हमारे यहाँ पे तो कोई भी आईपीएस ऑफिसर ही नहीं बना हुआ, तो कैसे बनेगा? जब उनको प्रॉपर एजुकेशन मदरसे में पढ़ाओगे तो वो कहाँ से इतना बड़ा आदमी कोई बन सकता है? तो वही कह रहे हैं। और मोदी जी जो ला रहे हैं यूनिफॉर्म, जो ला रहे हैं लॉ जो ला रहे हैं, वो उसमें मैंने भी कहीं पे पता नहीं कहाँ से मुझे सजेशन आई थी, उसमें औरतें ही बैठी हुई थी और वो लेडी जो है उनसे इंटरव्यू ले रही थी, उसमें जो ना पढ़ी हुई भी दिख रही थी, वो भी कहे कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, और एक पढ़ी लिखी जो अपने आप को बड़ी एजुकेटेड सोच रही थी, वो भी उसके अगेंस्ट बोल रही थी। मतलब ऐसी भी औरतें, मुस्लिम औरतें हैं जिनका दिमाग इतना ब्रेन वॉश किया गया, क्योंकि उनको भी मजहब 24 आवर्स सिखाया हुआ है। जबकि वो कॉलेज जाती होंगी, कहीं पढ़ भी रही थी वो लड़की, फिर भी उसका दिमाग ऐसा था कि उसको ये नहीं समझ आ रहा कि उसके लिए क्या अच्छा है। वो कह रही है कि नहीं, कि एक आदमी इतनी शादियां कर ले वो सब अच्छा ही है, क्योंकि उससे क्या, उसका लॉजिक क्या था जो मैं सुन के इतनी हैरान हो गई। वो कहती है कि कोई लेडी अगर जिसका डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद उसके लिए लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कैसे सरवाइव करे। तो अगर कोई और आदमी उसके साथ शादी कर ले, क्योंकि उसके पास है कि भाई 4 शादियां कुछ उस टाइप से, तो एटलीस्ट उसकी लाइफ, और उसका बच्चा भी है अगर, तो उसकी लाइफ जो है कोई और शादी कर ले एक आदमी, तो वो मतलब उसकी जिंदगी बन जाती है। मैं उसकी ऐसी लॉजिक सुन के इतनी हैरान हो रही थी। हाँ, कहती मैं पढ़ रही थी, कॉलेज में पढ़ रही थी, इंग्लिश में कुछ टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल रही थी। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि वो कह रहे हैं ना कि ऐसे लोग भी हैं, बता रहे हैं ना, स्लीपर सेल्स भी तो हैं, स्लीपर सेल्स भी हैं जो इस टाइप से बता रहे हैं, हनी ट्रैप भी करते हैं। तो ऐसे बड़े लोग हैं, और कईयों का पहले से बचपन से अगर तुमने यही सिखा के उनको किया है, तो उनको ये नहीं पता उनके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। पर आई होप कि लोग जो है, एटलीस्ट जो मुस्लिम लेडीज है, उन्हें पता समझ आ रही हो कि उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म जो है, सिविल जो कोड है, जो लॉ है, वो आए, ताकि सबको इक्वल राइट्स मिले और कंट्री भी यूनिटी में रहे। मैं कहूँगा कि जैसे से एजुकेशन इम्प्रूव होगी और थोड़ा रिलीजियस एजुकेशन को पर्सनल करेंगे, कि घर में कर सकते हैं, बाहर, और रिलीजियस एजुकेशन के ऊपर भी देखना चाहिए कि उसमें मिल क्या एजुकेशन हो रहा क्या रहा है, तो वो सिचुएशन बहुत ठीक हो जाएगी। बहुत मतलब 99% प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से वहीं सॉल्व हो जानी चाहिए। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।